नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। स्टेट का मामला सुलझता नहीं बल्कि उलझता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं। पूरे मामले को समझाने की हम जरा कोशिश सबसे पहले करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इस पूरे मामले में क्या है। ये पूरा मामला इसे समझिए कि 15 विषयों के लिए 2019 का आयोजन किया गया स्टेट का। इसके बाद 12 विषयों के रिजल्ट 12 मार्च 2021 को घोषित कर दिए गए। तीसरी बात इस पूरे मामले में है कि 12 विषयों का रिजल्ट जब जारी हुआ था तब मेरिट लिस्ट वाली कोई बात नहीं थी। चौथी बात यह है कि तब कहा गया था कि लगभग सभी की नौकरी पक्की है, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का रिजल्ट बाद में घोषित हुआ। इसके बाद इस बात को समझिए कि रिजल्ट के 3 महीने बाद मेरिट लिस्ट की जारी की गई, जिस पर घमासान मच गया। मेरिट लिस्ट में पहले से जो क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, वो बाहर नजर आए। और 12 मार्च को शिक्षा मंत्री का बयान आया कि जितनी सीट उतने लोग पास। तो चलिए, इसमें थोड़ी सी राहत की बात थी, लेकिन यह थोड़ा टेक्निकल पहलू इसके बाद शुरू होता है। शिक्षा मंत्री और सचिव के बयानों से कैंडिडेट आहत हैं। जो सोशल मीडिया के जरिए अभ्यर्थियों ने बात की थी सचिव से, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और सवाल क्या है, जरा ये देखिए उनकी मांग क्या है अभ्यर्थियों की। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट के समय ही कट ऑफ नहीं निकाला। दूसरी बात की 33% आरक्षित जो महिलाओं की सीट है उसका भी रिजल्ट में ख्याल नहीं रखा गया। तीसरी बात यह है कि विषयों में रिक्तियों की संख्या कितनी थी ये जानना चाहते हैं अभ्यर्थी। चौथी बात यह है कि रिक्तियों के मुताबिक कितने रिजल्ट जारी हुए हैं यह भी उन्हें जानकारी चाहिए, जो हम इसके बाद बताएंगे आपको। जब तय सीटों से कम रिजल्ट हुआ तो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कैसे हो गए यह भी समझाना होगा सरकार को। और विषयवार कट ऑफ के आधार पर मेधा सूची जारी की जाए। चलिए, अभिषेक जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद है, कुंतल कृष्णा मौजूद हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, अश्विनी पांडे हैं प्रवक्ता टेट एस्टेट शिक्षक संघ से। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अश्विनी पांडे आपसे जानना चाहेंगे तकलीफ कहां है, और क्या जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का एक के बाद एक बयान आया जिसमें ऐसा लगता है अब कि नहीं, बात वो समझ चुके हैं, कमेटी उनकी समझ चुकी है और वो कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी परेशान है क्या? परेशान होने वाली बात ही है, केवल कह देने से कुछ नहीं होता। इससे पहले भी माननीय शिक्षा मंत्री जी, विभाग के सबसे वरीय अधिकारी अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी ने एश्योर किया था हम लोगों को कि आप सबकी नौकरी पक्की है। उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है, तो अब मीडिया में आके कुछ बोल देने से हम लोग को विश्वास तो हो नहीं रहा। हम लोगों को तो एकदम मतलब जितनी सीटें हैं उससे कम लोग जब क्वालिफाई हैं तो मेरिट लिस्ट का सवाल ही नहीं बनता है। सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए थी। मेरिट लिस्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है? मेरिट लिस्ट की जरूरत वहां पड़ती है जब बहुत ज्यादा संख्या में लोग हों और भीड़ को हटाना हो, तब मेरिट लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। जब आपने एक मिनिमम कटअप रखा, जो क्वालिफाइंग कटअप रखा, उसको भी मतलब मैक्सिमम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाए, आपके सीट से कम लोग ऑब्टेन किए, तो फिर ये मेरिट लिस्ट लगा के और ये लोग किनको लाना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है। दूसरा ये सवाल है, जितना लोग क्वालिफाई किया था उतना ही लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, तो फिर वो जो क्वालिफाई लोग, हम लोग जो क्वालिफाई है कैंडिडेट है, वो सारे लोग बाहर हैं, तो फिर उतनी संख्या में लोग आए कहां से? तो संख्या घटनी चाहिए थी। अगर कैटेगरी वाइज जिसको आप सजाते हैं, तो उसमें अगर कुछ लोग बाहर हो जाएं, चलिए ये माना जा सकता है, टेक्निकल पहलू हो सकता है, तो फिर संख्या उतनी ही कैसे हो सकती है? स्टेट जो पेपर 2 है उसमें 8531 लोग क्वालिफाई थे जब 12 तारीख का रिजल्ट था, या 21 तारीख को जब मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो उतना ही लोगों का मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया। तो फिर वो कौन लोग वहां गए हैं? जो क्वालिफाई लोग हैं वो लोग तो उसमें मेरिट लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर बाकी ये बाहरी लोग। 3 विषयों के चलते माध्यमिक का रिजल्ट प्रभावित होना था। ये सवालों का जवाब का पहला फेज है, मांगो वाला पहला फेज है। जरा हम चलते हैं सरकार के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे जरा बात करते हैं। अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक जी, इस पूरे मैटर को लेकर शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उस पर इन्हें भरोसा नहीं है। कई ऐसी चीजें हुई जिसमें हमें ऐसा लगा कि लगता है कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति या फिर कोई संगठन इसमें जानबूझकर अब घी डाल रहा है, या फिर एक षड्यंत्र, इसके पीछे कोई साजिश की बुआ रही है। आप किस तरीके से इस पूरे मैटर को देख रहे हैं, जबकि शिक्षा मंत्री ने अपना बयान साफ तौर पर कहा है, स्पष्ट की है सारी बातों को? विवेक, आपने ठीक कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार की मंशा पर भले ही लोग सवाल उठा रहे होंगे अपने किसी राजनीतिक लाभ या किसी सोशल लाभ के लिए, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। हम सब जानते हैं कि यह जो वाकया सामने आया है कि क्वालिफाइड बट नॉट इन द मेरिट लिस्ट, एनसीटी के हिसाब से ये जो भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति फैली है, उस पर उन्होंने आगे आकर शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि जरा भी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके हक में जो भी सबसे बेहतर फैसला होगा वो लिया जाएगा। लेकिन चाहे 2011 की परीक्षा वाले लोग हों या 2019 में जो परीक्षाएं हुई थी जिनका रिजल्ट अभी आया है उनके लोग हों, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ टाइम तक इनकी वैलिडिटी है। जो 7वां जो नियोजन प्रक्रिया होगी उसमें भी जो इनकी पात्रता है उसका ख्याल रखा जाएगा और निश्चित रूप से हर किसी को इसमें मौका मिलेगा ही। अभिषेक जी, सर हम चलते हैं, पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। पांडे जी, ये तो कह रहे हैं कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उम्र को लेकर कोई सवाल है क्या? कोई दिमाग में कुछ बातें चल रही कि जब हम रहेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल उम्र की eligibility हमें आप- हमें उम्र की वैलिडिटी नहीं eligibility चाहिए, आपको हमें मिल ज्वाइनिंग लेटर चाहिए ना, वैलिडिटी मिल जाएगा उसमें ना, उम्र का ये है, बाधा है। थोड़ी- मान लिया कि अभिषेक झा जी हैं, 33 साल जनरल का उम्र है, अगर 36 साल में वो अभिषेक झा खुद क्वालिफाई किए रहते और उनको सरकार कहती कि हम आपको आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर देते हैं, बशर्ते कि आपका उम्र बचा होना चाहिए। ये तो दोहरा मापदंड है ना। नहीं, दोहरा और आपने मापदंड एक चीज नहीं और कहा होगा, था, राजनीतिक पार्टियां जो करे, वो सत्ता हो या विपक्ष हो, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जिसको जो राजनीति करना है करे। हम कैंडिडेट लोगों को, हम बाकी जितने लोग हैं सबको हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग उस पक्ष में नहीं फंसना चाहते हैं, पक्ष विपक्ष के। हमारे साथ न्याय हो, हम लोग यही चाहते लेकिन हैं। निश्चित- कौन लोग प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे, वो नहीं, यहाँ तक बात अटकनी नहीं चाहिए, ठीक है। राजनीतिक लोग बात करें, हम हाँ, लोग ठीक, को ज्वाइनिंग थोड़ा ध्यान चाहिए, रखने की हम आवश्यकता है, लोग थोड़ा ध्यान अभ्यर्थी, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। नहीं, ठीक है, थोड़ा अश्विनी ध्यान पांडे जी, रखने की आवश्यकता है, शिक्षा अब जवाब मंत्री सुनिए या अभिषेक सरकार जी इस पूरे का। मामले को लेकर संवेदनशील है। जी, मैं बस पंडित जी से ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा बस धैर्य रखने की जरूरत है। सरकार इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। आपने देखा है कि लंबे समय से यह मामला चल रहा था, लेकिन अब हम निष्कर्ष तक पहुंचने की ओर है और शिक्षकों के हित में, आप लोगों के हित में जो सबसे बेहतर फैसला होगा, सरकार वही फैसला लेगी। मैं आप लोगों को टीवी चैनल के माध्यम से भी आश्वासन देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई इसमें राजनीति करने की कोशिश भी करेगा तो हम उसको एलिमिनेट करते हुए, आप देखिए कि किसी शरारती तत्व ने ही ऐसा किया होगा ना, कि किसी की तस्वीर को, किसी हीरोइन की तस्वीर है या किसी की गलत एंट्री को डाल करके इस तरह की चीजें सामने लाई। भाई अगर आप एक भी रिजल्ट को खराब करते हैं तो आप मेधा सूची में किसी न किसी एक की हकमारी करते हैं। हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से करेंगे और आपके हक में जो सबसे बेहतर फैसला होगा वो शिक्षा मंत्री जी लेने के लिए और हमारी सरकार लेने के लिए संकल्पित है। उन्होंने आश्वासन दिया है। थोड़ा धैर्य रखने के लिए मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि जरा भी विचलित ना हो, ना इसको किसी भी कीमत पर। लेकिन आपत्ति का तब है ना अभिषेक जी, जब उनका ये कहना होता है कि हमें वैलिडिटी नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए, हमने मिठाई पूरे गांव में बांट दी है, अब इसको लटकाइए मत या देर मत कीजिए, उम्र निकल जाएगी। विवेक जी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मार्च के महीने के बाद से हम सबने देखा है कि कोविड का समय था, लेकिन उसके बावजूद डिपार्टमेंट की तरफ से अपना काम किया जा रहा है। इन लोगों ने मिठाइयां अगर बांटी है तो निश्चित रूप से उन मिठाइयों का अर्थ होता है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं भी हैं, वो टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको भी दूर कर लिया जाएगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सरकार की तरफ से 1% की भी मंशा है कि अगर कोई क्वालिफाइड इंसान है, अभ्यर्थी है, जिसने मेहनत की है और परीक्षा को पास किया है, उसको उसके हक से वंचित रखा जाए, नौकरी से वंचित रखा जाए। शिक्षकों का बहुत अहम रोल होता है समाज में, हर कोई जानता है इस बात का। मैं खुद भी एक शिक्षक के रूप में लेकिन अभ्यर्थी आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे जानता हूं विवेक जी, अभ्यार्थियों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा सरकार की बातों क्या है पर? कि जब चीजों में नहीं, देखिए, आप अश्विनी पांडे जी को भरोसा दिला दीजिए। नहीं, मैं तो आपकी टीवी चैनल के माध्यम से अभी अश्विनी पांडे जी से मेरी बात भी हो रही है।